आप जानते हैं कि ऊंचाई पर चढ़ने के लिए बहुत ही साहस, धैर्य, परिश्रम, मेहनत और मरने तक की परवाह किए बिना लोग एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में ऊंचे मकान तक पहुंचने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। आप देखते होंगे नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी और जितने भी हमारे महान नेता हैं, अमित शाह जी, नितिन नवीन साहब, गडकरी साहब, ये लोग कितनी कुर्बानी दिया मेरे दोस्त। अभी अभी देखिए बहुत सारे नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, शुभेंदु अधिकारी जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी और अनेक ऐसे महापुरुष जो कि अभी हमारे शासन का पूरा अधिकार उनके हाथ में है और वो जिम्मेदारी से इसे निभा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, इनके ज़िंदगी को आप अगर गहराई से देखेंगे तो ये आसानी से नहीं मिला है। अश्रु स्वेद से लथपथ इनका जीवन रहा है। संघर्ष, कठिनाइयाँ, मुसीबत इनका हमेशा राह रोकने के लिए तैयार था, लेकिन दिल में जज्बा था, मन में ये बुलंदी थी, हम रहे न रहें ये देश रहे, कुर्बानी देने को तैयार रहे और इसीलिए आज लोग इतने उत्तम पद पर आसीन होकर गंभीर समस्याओं का सही ढंग से समाधान कर रहे हैं। अभी अभी जो प्रचंड बहुमत के साथ शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बने हैं बंगाल में। अब देखिए ममता कितनी गिर चुकी थी, वो कितनी डायन सन की बुढ़िया पागलपनी कर रही थी, किस तरह से वहाँ की सब कुछ बर्बाद कर दी थी, गुंडों के हाथ में उसने सब कुछ सौंप दिया था। अब शुभेंदु अधिकारी जी कितने सख्ती से अपने देशवासियों के लिए जो बंगाल में रहते हैं उनकी रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो ये हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। इसीलिए हम लोगों को भी चाहिए कि हम न रहें ये देश रहे। मोदी जी को देखिए, एकाएक बंगाल के एकाएक गुजरात के चीफ मिनिस्टर बना दिए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इसके पहले वो एक ग्राम पंचायत का इलेक्शन भी नहीं लड़े थे। वो आरएसएस के एक प्रचारक थे, एक लुंगी पहन के, एक हाफ शर्ट पहन के घूमा करते थे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, देश के विभिन्न राज्यों में, इवन कश्मीर तक उन्होंने भ्रमण किया था। और उनकी जो तपी तपाई तपस्या थी उसकी गंभीरता से अनुभव करते हुए प्रमाण के साथ उनको ऐसा चीफ मिनिस्टर बनाया जो गुजरात को नई ऊंचाई तक ले गया। और हमारे दूसरे मुख्यमंत्री जी हैं रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना के, उसी प्रतिभा के और उसी मेटल के बने हुए हैं। ये डायमंड हैं, कठोर हैं जनता के लिए। देखिए इन्होंने कितनी भलाई किया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, नागरिकों के लिए, हर क्षेत्र के लोगों के ये सारे महान व्यक्तियों ने मदद की है। तो आइए हम भी सीखें। और एक चीज़ याद रखिए, कभी भी हमें नहीं चाहिए, कभी भी हमें वाहवाही नहीं चाहिए, कभी भी हमें कोई पुरस्कार नहीं दिया जाए। हमारा पुरस्कार हो हमारी खून पसीने की कमाई, जिससे हम खुश रहें। हम खुद को बताएं कि तुमने क्या किया। जाना है, जाने के पहले तुमने देश के लिए, देशवासियों के लिए, इस दुनिया के लिए क्या किया। हमारे महान विदेशों में रहने वाले राजनेताओं ने, बता देता हूँ, राइट ब्रदर्स ने हमें एरोप्लेन दिया, हेनरी फोर्ड ने हमें 4 व्हीलर्स दिया, होंडा ने हमें 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दिए। यारे दोस्तों, हुंडई के जो करता धरता थे, दुनिया की बेस्ट कार दी। रतन टाटा जी हमारे मेक इन इंडिया बहुत सारे दिए। मोदी जी के प्रोग्राम मेक इन इंडिया। इब्राहिम लिंकन ने हमें चर्म भेद के आधार पर लोगों में भेदभाव करने की बात हटा दी, कांग्रेस ने समर्थन किया और आज अमेरिकन संविधान में हर नागरिक बराबर। तो कुछ ऐसा ही बने दोस्त, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ को समझो जिसमें धन्यवाद।